बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नौशहरा अफ्रीका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर अरशद वहीद और डिप्टी डायरेक्टर स्मेरा इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मुस्तहिक बच्चियों की शादियों की रजिस्ट्रेशन जारी है। धीरानी प्रोग्राम में मुस्तहिक खानदान ज़रूर शामिल हों ताकि हुकूमती प्रोग्रामों के समरात अवाम तक पहुँच सके। तफसीलात के मुताबिक धीरानी प्रोग्राम की आगाही मुहिम के सिलसिले में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल गुजरांवाला डिवीज़न अरशद वहीद की क़यादत में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जिला गुजरांवाला मैडम सुमेरा इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आलम और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िले हुमा ने सेंट मार्क्स पेरिश मरियम सिद्दीका टाउन चंदा किला गुजरांवाला और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कैथोलिक चर्च फ्रांसिस आबाद गुजरांवाला समेत दीगर चर्चेस का तफसीली दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने मसीही बरादरी के बड़े इज्तिमात से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धीरानी प्रोग्राम के बारे में बताया कि पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बच्चियों की शादियों की रजिस्ट्रेशन जारी है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी दी जा सकती है। दरख्वास्त में अपनी बुनियादी मालूमात, नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, ज़िला और मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करें। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर तहसील नौशहरा अफ्रीका मोहतरमा ज़िले हुमा ने कहा है कि यकीनन पंजाब धीरानी प्रोग्राम बेटियों की खुशियों का प्रोग्राम है। इसमें मुस्तहिक शहरी ज़रूर शामिल हों। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद रमज़ान सियाल शोरकोट से। नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के वफ्द ने थाना शोरकोट सिटी के नए तैनात होने वाले SHO वासिफ अली नोल से मुलाकात की। इस मौके पर सदर नेशनल प्रेस क्लब चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, चौधरी मोहम्मद अशरफ, राना अब्दुलसलाम ताहिर, महर वसीम हैदर सियाल, मलिक मोहम्मद नासिर, महबूब हसन महर, मुजफ्फर नोल, मलिक मोहम्मद जाहिद, राना खुरम, आमिर शबीर, चौधरी रिजवान, अंसर अब्बास मुगल, मेहर जावेद मलाना, माजिद रफ़ी अवान मोहम्मद असद। मुलाकात के दौरान शोरकोट सिटी में बढ़ते हुए ड्राइम और इनके तदारुक के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर नेशनल प्रेस क्लब चौधरी गुलाम शबीर ताहिर ने तमाम मेंबरान का तारुफ कराया और सहाफ़त के मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर SHO वासिफ अली नोल ने कहा कि पुलिस और सहाफ़ी का चोली दामन का साथ है। दोनों इदारे माशरती बुराइयों के खात्मे के लिए शाना बशाना काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पेशा नासिर मंशियात फरोशों और डाकुओं से अवाम को महफूज बनाना पुलिस की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए मीडिया का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से भावलपुर मोरखा 19 अगस्त 2025 बरोज़ मंगलवा मुकाम बस्ती चा मुठा मोजा मियानी मोहम्मद शाहिद उर्फ चिरा वल्द मोहम्मद शफीक कौम जबेल ने अहले इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन के सामने कुरान मजीद उठाकर हलफ दिया कि आइंदा खिलाफ कानून कोई काम नहीं करूँगा। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका में मखतूम सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह बुखारी, चेयरमैन मार्केट कमेटी मखतूम सैयद वकास शाह बुखारी, साबिका चेयरमैन मलिक गुलशेर, DSP के भाई डॉक्टर मलिक नजीब मुस्तफ़ा सिंधा नंबरदार मोजा मियानी ने भी शिरकत की। इनके अलावा मलिक मोहम्मद अकरम नंबरदार करपाल भी थे। मलिक मोहम्मद साबिर डाउन साबिका नायब नाजिम भी मौजूद थे। मलिक गुलाम रसूल खंड बरादरी के चीफ भी मौजूद थे। मलिक अबू बकर खंड सरबराह मलिक मोहम्मद आशिक, मलिक मोहम्मद अमीन, मलिक मोहम्मद गुलशेर, मोहम्मद शबीर भी मौजूद थे और अल्लाह के नाम की खैरात भी की। खानेवाल से खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चन्नू के इलाका अड्डा पुल 59 पर मेहनत की राह में जान देने वाला ड्राइवर राना अमजद अचानक हादसे में जाँ बक। छबकला 59 पुल के करीब एक ऐसा हादसा हारूनमा हुआ जिसने सबको गमगीन कर दिया। राना अमजद वल्द राना हनीफ सकना 4142 टैनार जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और रोजी रोटी की खातिर दिन रात मेहनत मजदूरी करता था, कल अड्डा 59 पुल पर प्लाटों की भराई के काम में मसरूफ था। इसी दौरान ट्राली मिट्टी में फंस गई। किस्मत का लिखा कुछ और था। राना अमजद ने मेहनत की मुशक्कत के मैदान में ही दम तोड़ दिया और मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। एक बाप की मेहनत, एक मेहनत कश की तगोदो सब कुछ वक्त से पहले ख़त्म हो गया। आज इनके नन्हे बच्चे और घर वाले इस दुख में डूबे हैं कि कमाने वाला हाथ हमेशा के लिए छिन गया। मुजफ्फराबाद वादी नीलम वैली के इलाके शंडास में स्याहों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जाँ बहक जबकि कमसन बच्ची शदीद जख्मी। राजा सजाद अहमद खान एडवोकेट का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। राजा सजाद अहमद खान एडवोकेट ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भरपूर मुतालबा किया है कि वो वादी नीलम वैली की सड़कात की हालत बेहतर करें, सड़कों के साइडों पर हिफाजती दीवारें और मजबूत जंगले लगाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि वादी नीलम के मरकज शाहराह को अब मौत की सड़क पुकारा जा रहा है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद सड़कों की हालत तशवीशनाक है। आए रोज सियाहों की गाड़ियां हादसा का शिकार हो रही हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो सियाहों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करे और इन्हें सड़कों पर गाड़ी चलाने के हवाले से आगाही फराहम करे। इनका कहना था कि मरकजी शाहराह नीलम वैली पर हादसा इतने तवातर के साथ हो रहे, लोग अब इस पर जाने से भी डरने लगे हैं। नीलम वैली में
मतवातर हादसात की मुख्तलिफ वजूहात, जिनमें सबसे अहम वजह पुरानी और तकरीबन नकारा हो जाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस अहम मामले पर फौरी अपनी तवज्जो मरकूज करे। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक इमाम बारगाह कसरे अब्बास रेलवे कॉलोनी फैसलाबाद में बसिलसिला चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद नदीम अब्बास उर्फ बोदी शाह और सैयद वसीम अब्बास की रिहाइशगाह पर जुलूस और मजलिस का खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें मोमिनीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान निज़ादारों ने नोहाख्वानी और मातमदारी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानसार साथियों को सलाम पेश किया। जुलूस के बाद मजलिस अज़ा का इनेकाद हुआ, जिससे मारूफ उलमादीन और ज़ाकिरीन इल्मा वाजिद अली कियानी, इरफान हैदर हुसैनी और फिदा हुसैन जाफरी ने खिताब करते हुए वाक़े करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफस्सिल रोशनी डाली। खबर शामिल कहते हैं उच शरीफ से झांगड़ा इंटरचेंज पर मुज़्ज़ज़ गोश्त की भारी खेप पकड़ी गई। बड़ी कार्रवाई उच शरीफ। रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनो। ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने झांगड़ा इंटरचेंज पर मुश्तरका छापामार कार्रवाई के दौरान मुज़्ज़ज़ गोश्त की बड़ी खेप पकड़ ली। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुजाहिद हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर कुरातुलैन और सुपरिटेंडेंट स्लॉटर हाउस अहमदपुर शर्किया डॉक्टर मोहम्मद एजाज ने की। कार्रवाई के दौरान कराची जाने वाली 2 बसों से 1800 किलोग्राम नाकिस मुर्गी का गोश्त और 400 किलोग्राम खराब गाय का गोश्त बरामद हुआ, जो गैर कानूनी तौर पर बिहाड़ी से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। हुकाम के मुताबिक ये गोश्त इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरा बन सकता था। ऑपरेशन में 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरामदशुदा तमाम मुज़्ज़ज़ गोश्त को बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मदद से फौरी तौर पर तलब कर दिया गया, ताकि इसे मार्केट में फरोख्त होने से रोका जा सके। डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुजाहिद हुसैन ने कहा कि हम आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्ज़म हैं और गैर मियारी गोश्त की तरसील को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कुरातुलैन ने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया सेहतमंद खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। डॉक्टर मोहम्मद एजाज ने खबरदार किया कि आवाम की ज़िंदगियों से खेलने वालों को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा। इलाका मकीनों ने इस कामयाब ऑपरेशन पर इंतज़ामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये इक़दाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगे मील साबित होगा। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो गोश्त खरीदते वक्त इसके मयार की तस्दीक करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी के इत्तला फौरी तौर पर काम को दें। मैक्लोडगंज सैलाब की तबाही। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गई हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि मुतासर मकीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफे के बाद निचले दर्जे का सैलाब आ गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने से मुकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। कई घरों के अंदर पानी दाखिल होने के बाद लोग महफूज मकामात की तरफ नकल मुकानी कर रहे हैं। सैलाबी रेले ने खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। हज़ारों एकड़ पर तिल, मकई और चावल की फसलें पानी में डूब जाने से किसानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुतासर इलाकों में खुराक और पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। लोग अपनी मदद के तहत गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती इमदाद कहीं नजर नहीं आ रही। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं और अमली इक़दाम ना होने के बराबर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को तेज़ किया जाए, ताकि मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अबूबकर अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर इस्तेकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया और जश्न आज़ादी के हवाले से स्कूल के बच्चों ने केक काटा, जिसमें SM मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए और तकारीर में हिस्सा लिया। आखिर में चेयरमैन समुद्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सलमान अदरीस भट्ट ने यौम आज़ादी की तकरीब में आने वाले मेहमानों और तकरीब में हिस्सा लेने वाले स्कूल के बच्चों और उस्ताज़ा का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अहले खाना की गैर मौजूदगी में रिश्तेदार लड़की को ब्लैकमेल और ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर SHO थाना बटाला कॉलोनी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम नवीद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम नवीद मुतासर लड़की सुनैना को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता और 3 रोज तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। CPO का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन नेवर अगेन के मुताबिक औरतों और बच्चों से मुतालिक जराइम पेशा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। औरतों और बच्चों की जिनसी इस्तेसाल करने वालों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लकी मरवत खबर शामिल करते हैं लकी मरवत से। मतीउल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा हाजी अमीरज़ादा खान का सराय नौरंग तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी वलील्लाह के लिए एजाज़ी प्रोग्राम का इनेकाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी अमीरज़ादा खान ने नॉर्वे में मुनक़िद फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी वलील्लाह, जिसका ताल्लुक सराय नौरंग तहसील से है, इनके एजाज़ में ज़ोराने का इनेकाद किया, जिसमें नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी नईम गुल भी मदऊ किया गया था। ज़ोराने का मकसद नौजवान खिलाड़ी वलील्लाह
की हौसला अफजाई थी और इनको दाद देना था। हाजी मीरजादा खान के ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौजवान खिलाड़ी वलील्लाह ने हौसला अफजाई करने और इज़्ज़त एहतराम देने पर हाजी मीरजादा खान का शुक्रिया अदा किया और अज़म का इज़हार किया है कि इंशाल्लाह मैं आगे भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करूंगा। नेशनल वाली खिलाड़ी नईम गुल ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी मीरजादा खान का शुक्रिया अदा किया और नौजवानों के लिए खेल के मौके फराहम करने और नौजवानों की हौसला अफजाई करने पर हाजी मीरजादा खान को खराज तहसीन पेश किया। हाजी मीरजादा खान ने नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी वलील्लाह को लकी मरवत और बिलखसूस सराय नौरंग का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन पेश किया और फ़ख्र का इज़हार किया कि हाजी मीरजादा खान ने नौजवान खिलाड़ी वलील्लाह को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की है और कीन दहानी करा दी कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडा खान इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गन्नापुर वलील्लाह और इनके दीगर साथियों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। अब खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। तहसील साहिवाल में शुगर माफिया इंतजामिया के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। कार्रवाइयों और जुर्मानों के बावजूद आम शहरी को चीनी 190 से 200 रुपये फी किलो तक महंगे दामों मिल रही है। ज़राए के मुताबिक शुगर माफिया ने शुगर मिलों से मिली भगत करके चीनी के ज़खायर गोदामों में छुपा रखे हैं और ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब प्राइस मजिस्ट्रेट और इंतजामिया गोदामों में पड़े ज़खायर की तरफ तवज्जो देने की बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिस पर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अफसरान अपनी मन मर्जी में मसरूफ हैं और माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसके बाद चीनी का बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब बराए लॉन्ग सर्विस अवार्ड क़यादत का नज़रिया कारकुनान के हकूक़ कारकुनान की तहलीज़ पर के तहत आज पैकेजेस कन्वर्टर लिमिटेड लाहौर में लॉन्ग सर्विस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास ने कारकुनान में लॉन्ग सर्विस अवार्ड तकसीम किए, जिसमें DIC डिपार्टमेंट KM अकरम, M सजाद, AB खान और दीगर शबीर अली, रफ़ीक अहमद, खालिद महमूद, शफीक अंजुम, शाहिद ने भी लॉन्ग सर्विस अवार्ड भी हासिल किया। इस मौके पर पैकेजेस कन्वर्टर्स लिमिटेड के तमाम कारकुनान लॉन्ग सर्विस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद करवाने पर कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और खराज तहसीन पेश करते हैं। पैकेजेस कन्वर्टर लिमिटेड वर्कर्स यूनियन CBA जिंदाबाद। कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खालकिया एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स स्कूल का शानदार रिजल्ट, सवेरा नईम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। खालकिया एजुकेशनल स्कूल ने रवां साल के इम्तहानात में भी शानदार रिजल्ट का ऐलान किया, जिसमें तलबा तलबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा तलबात में सवेरा नईम ने 547 नंबर, फातिमा परवेज ने 529 नंबर, मीरा फारूक ने 523 नंबर हासिल किए। रिजल्ट के ऐलान पर वालिदैन और उस्ताज़ा ने स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद दी और कहा है कि ये कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि खालकिया एजुकेशनल स्कूल बेहतरीन और मेयारी तालीम खिदमात फराहम कर रहा है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनाब इंतजार साहिब ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये कामयाबियां तलबा की मेहनत, उस्ताज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। हमारा इदारा आइंदा भी मेयारी तालीम फराहम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास को दस्तक न्यूज़। सियालकोट मीमवाली से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी कैसर रवान ऑफ मीमवाली के बच्चों ने 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात में शानदार कामयाबी हासिल करके इलाके का नाम रोशन कर दिया। फजर फातिमा ने 531 नंबर हासिल करके नुमाया पोजीशन ली, जबकि इनके भाई अब्दुर्रहमान ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 435 नंबर हासिल किए। इनकी इस कामयाबी पर इनके वालिदैन समेत पूरा खानदान खुशी से निहाल है। इस मौके पर मलिक वसीम अब्बास मीसम अवान ने कहा है कि मैं अपने प्यारे भाई हाजी कैसर रवान की बेटी फजर फातिमा और बेटे अब्दुर्रहमान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलाके के मुख्तलिफ समाजी तालीमी हलकों ने भी इनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अल्लाह ताला फजर फातिमा और अब्दुर्रहमान को मजीद कामयाबियां अता फरमाए, इनके इल्म में बरकत दे और ये दोनों बच्चे वालिदैन, खानदान और वतन अजीज के लिए बाइसे फ़ख्र बने। आमीन। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन मारूफ सनतकार मलिक फाहद रिजवान ने तबाहकुन बारिशों सैलाब में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर रंज और गम का इजहार करते हुए कहा है कि मुश्किल दुख की इस घड़ी में पूरी कौम अपने मुतासरा पाकिस्तानी भाइयों के गम में बराबर की शरीक है। मौसमियाती तब्दीलियों से अवाम की जान माल को महफूज रखने के लिए हुक्मरानों को मुख्तसर तवील अलमियात हिकमत अमली तरतीब देना होगी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले नुकसान
का न सिर्फ अजाला किया जाए बल्कि आबी गुजरगाहों पर मौजूद हर किस्म की तजावजात को मस्मार किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म की आफात के दौरान कीमती इंसानी जानें महफूज रह सकें। वो अपने दफ्तर में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले वफूद से बातचीत कर रहे थे। मलिक फहद रिजवान ने कहा है कि शोमई किस्मत के कई दहाइयों से आलमी इदारे माहिरीन मौसमियाती तब्दीली के खतरात से आगाह करके इनसे बचाव नुकसानात को कम करने के इकदाम पर जोर दे रहे हैं, मगर हमारे हुक्मरानों ने इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया। वफाकी सूबाई हुकूमतें वक्त की नज़ाकत का एहसास करें और मुतासरीन सैलाब बरसात की इमदाद बहाली का अमल तेज तर करने के साथ मुस्तकबिल में इस किस्म के आफात की शिद्दत को कम करने के लिए मौसर पॉलिसी बनाएं। हबीबाबाद में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। जुलूस के रूट और सिक्योरिटी प्लान समेत मुख्तलिफ अमूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। हबीबाबाद में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जुलूस के इंतजामात के हवाले से जामिया अल हबीब में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुकातबा फिगर के उलमा कराम, ताजिर बरादरी, सहाफ़ी, सियासी समाजी रहनुमा के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास की सदारत साहबजादा पीर साईं मोहम्मद अवैस कादरी ने की, जबकि प्रोफेसर इलामा सईद अजहरी साहिब वज़ीर निगरानी इजलास हुआ। इजलास में जुलूस के रूट और सिक्योरिटी प्लान के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस मौके पर गलियों और बाजारों को भरपूर अंदाज में सजाने का भी फैसला किया गया। तय पाया कि जुलूस मदरसा जामिया अल हबीब से शुरू होकर गवर्नमेंट हाई बॉयज़ स्कूल में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ खुसूसी खिताब और दुआ की जाएगी। शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि जश्न ईद मिलादुन नबी को अक़ीदत एहतराम के साथ शान शान तरीके से मनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर तौंसा पुलिस की मौसर कार्रवाई 3 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में लेकर कस्टम हुकाम के हवाले कर दी। तौंसा शरीफ के थाना सदर पुलिस ने ज्वाइंट पेश नासिर और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अपनी तहवील में ले ली। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ियां बगैर कस्टम ड्यूटी और गैर कानूनी तौर पर इलाके में चलाई जा रही थी। इब्तदाई तहकीकात के बाद तमाम गाड़ियां कानूनी तकाजे पूरे करते हुए कस्टम हुकाम के हवाले कर दी गई हैं ताकि मजीद कार्रवाई मिलाई जा सके। SHO मोहम्मद तारिक थाना सदर तौंसा ने कहा कि पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी ताकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रहे और किसी को भी गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाज़त ना दी जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।